के पाठक की, जी हां, शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की धूम न सिर्फ स्कूलों में सुनाई दे रही है बल्कि अब विधानसभा में भी के पाठक पक्ष और विपक्ष के बीच कुश्ती की वजह बन गए हैं। जी हां, जुबानी जंग चल रही है के पाठक को लेकर और इसमें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सरकार को घेरा के पाठक के मुद्दे को लेकर। सुनिए क्या कहना है उनका। बात करते हैं, एक बार कहते हैं कि ईमानदार है के पाठक, एक दिन कहते हैं कि हम नहीं हटाएंगे, क्या करिए। नेता लोग कहते हैं क्या करिएगा, नहीं हटाएंगे। बात नहीं सुन रहा है, यही तो दोनों भी बात है। के पाठक यहाँ उधर भी है, उधर भी है, दोनों जैसे पर्ची मार रहा है ना, पर्ची मार रहा है। तो विपक्ष जहां के पाठक के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, खासतौर पर नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहा है कि उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं के पाठक। हालांकि पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने इस मामले पर उनका बचाव किया है। क्या कहना है अशोक चौधरी का, वो भी सुनिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि के पाठक जी ने शिक्षा के जो इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहां पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू हुए हैं। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक नीरज बबलू भी सामने आए और उन्होंने क्या कहा, सुनिए एक बार। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अगर कोई इस तरह का वीडियो है तो उसका जांच होगा, अगर जांच में कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, शिक्षा मंत्री जी नहीं ले गए हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं ये अनाप शनाप प्रलाप करते रहते हैं, तरह तरह का मोबाइल दिखाते हैं, जबकि ये नियम का उल्लंघन करते हैं। सदन में मोबाइल दिखाने का कोई नियम नहीं है। नियम का पालन करते हुए जो काम करेंगे उस पर काम। तो शिक्षा विभाग के बाद स्कूलों में के पाठक की नाम की धमक महसूस की गई और फिर सीधे विधानसभा में के पाठक के नाम की गूंज सुनाई देने लगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पाठक के नाम पर, उनकी कार्यप्रणाली पर आमने सामने आता दिखा। हम सीधे विधानसभा चलते हैं। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं के पाठक आखिर स्कूलों से लेकर सदन तक में उन्हीं का नाम सुनाई दे रहा है। पक्ष और विपक्ष उनके नाम को लेकर उलझते दिख रहे हैं। अशोक जी, ये चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपक, जब से बिहार में के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, उस समय से वो विवादों में रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ उनके मुंडाव की जो खबरें सामने आई, उसके बाद फिर चंद्रशेखर से सीधा टकराव हुआ और अंततः चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से भी हाथ धोना पड़ा। और फिर के पाठक ने कुछ ऐसे फरमान जारी किए हैं जिससे कि शिक्षक और शिक्षक संगठनों के नेता और विधान सभा और विधान परिषद में शिक्षकों की नुमाइंदगी करने वाले जनप्रतिनिधि असहज महसूस कर रहे हैं। और यही वजह कि के पाठक के खिलाफ मोर्चेबंदी हुई और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सामने आना पड़ा और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि के पाठक ईमानदार अधिकारी है, इसलिए उन्हें हटाने का कोई सवाल नहीं। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब से शुरू हुआ है जब के पाठक के बारे ने एक फैसला लिया है और उसमें उन्होंने फरमान जारी किया कि स्कूलों का समय 9 बजे से 5 बजे तक होगा। लेकिन राज्य सरकार और जो जनप्रतिनिधि हैं वो उन लोगों ने सर्वसम्मति से एक तरह से कहिए कि एक राय बनी और उस राय के मुताबिक के पाठक के फैसले को मुख्यमंत्री ने पलटा और अब स्कूलों का समय 10 से 4 किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी के पाठक के जो फैसले हैं वो यथावत है और अभी भी
जिस तरह से जिलाधिकारियों ने शिक्षकों को पत्र लिख करके या आदेश पत्र जारी किया है उसके मुताबिक अभी भी स्कूलों का समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी स्कूलों के समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही वजह है कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में के पाठक को लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ है और उस हंगामे का असर आज भी देखने को मिला कि जब कभी शिक्षा विभाग का प्रभार संभालने वाले चंद्रशेखर आज खुद के पाठक के खिलाफ सदन से लेकर सड़क पर थे और के पाठक को हटाने की मांग कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के भी कई सदस्य या कई विधायकों का मानना है कि के पाठक का जो रवैया है वो कहीं न कहीं शिक्षकों के अनुकूल और शिक्षा के अनुकूल नहीं है, इसलिए उन लोगों ने भी विरोध जताया। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने जब साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि के पाठक नहीं हटेंगे तो फिर के पाठक का कोई बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सकता है। और यही वजह है कि के पाठक सुर्खियों में है और उसी सुर्खियों का असर है कि सड़क से लेकर सदन तक के पाठक का विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल अशोक जी, क्या ये दर्शाता है कि जो मान्यता है कि सरकारी व्यवस्था में आप हंटर के जोर पर कोई काम नहीं करवा सकते हैं, मिला जुलाकर काम करवाने की नीति रहती है, वहां अगर के पाठक जैसा अधिकारी नियमों को धरातल पर सख्ती से लागू करने का प्रयास करेगा तो इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जो भी हो, आज कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, और के पाठक ने जिस तरह से शिक्षा विभाग की नकेल एक तरह से कस डाली है उससे सभी छटपटा रहे, चाहे शिक्षक हों या उनके नेता हों। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है और वह भी विधानसभा में घोषणा की है तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने जो समय निर्धारित किया है कि 10 बजे से 4 बजे तक क्लास चलेंगे और पौने 10 बजे यानी कि 9:45 बजे शिक्षकों को विद्यालय पहुंचना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी के पाठक का जो फरमान है वो शिक्षकों के लिए तो असहज है ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए भी है। विपक्षी दल के नेता यही आरोप लगा रहे हैं कि के पाठक अब मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया है। जी अशोक जी, एक और सवाल महत्वपूर्ण है, चुनाव का समय है, ऐसे में किसी ऐसे समुदाय को जिसकी संख्या लाखों में हो उसकी नाराजगी मोल लेना क्या नुकसानदेह साबित हो सकता है चुनावी नजरिए से? लेकिन एक बात तो और है कि के पाठक के डंटे का असर तो आम लोगों में देखा जा रहा है। विद्यालयों में विद्यार्थी को अब क्लास मिल रहा है, यानी कि उन्हें उनकी पढ़ाई हो रही है, शिक्षक समय पर आ रहे हैं। तो एक वर्ग अगर नाराज है तो दूसरे तरफ आम जनता इसे बेहतर मान रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सुलझे हुए व्यक्ति हैं और पूरी तरह से परिपक्व हैं। तो अगर चुनाव के समय में वोट की चिंता अगर उन्हें होगी तब तो के पाठक पर नकेल कसा जाएगा। लेकिन अगर नीतीश सही सचमुच में चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में व्यापक सुधार हो तो फिर के पाठक को खुली छूट देनी ही पड़ेगी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अभी तक उन्हें खुली छूट दे रखी है। जी